जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा नमोस्तुते। नवरात्र का 7वां दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप अर्थात माँ कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित होता है। नवरात्र की साधना में माँ कालरात्रि की पूजा का क्या महत्व है, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन परंपरा में नवरात्र की साधना का 7वां दिन बेहद खास माना गया है, क्योंकि इस दिन देवी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ भगवती का यह स्वरूप घन घोर अंधकार के समान काला है। इसी कारण से देवी के भक्त इन्हें कालरात्रि बुलाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने से साधक के जीवन की सारी बाधाएं और भय दूर होते हैं। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। आइए सुनते हैं सबसे पहले माँ कालरात्रि की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव और हनुमान जी ही ऐसे देवी और देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम और रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिणेश्वर काली, मातृकाली और महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण के समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीत डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए साधक को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर देवी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के ईशान कोण में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ कालरात्रि का चित्र या मूर्ति रखनी चाहिए। इसके बाद उसे गंगा जल से पवित्र करने के बाद देवी को लाल चंदन या रोली का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, धूप, दीप आदि से देवी की पूजा करें। नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि को गुड़हल का फूल और गुड़ का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्र, श्लोक या स्तोत्र आदि का पाठ करें। फिर पूजा के अंत में माँ कालरात्रि की पूरे श्रद्धा भाव से आरती करें। नवरात्र की शक्ति साधना में देवी मंत्र का जप करना बेहद शुभ और मंगलदायी माना गया है। मान्यता है कि मंत्र का जाप करने पर देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः। माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और उसका शत्रु भय दूर होता है और वह निर्भय होकर जीवन जीता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ कालरात्रि की साधना करने वाला साधक हमेशा बुरी शक्तियों से बचा रहता है और उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। एक बार जब देवता और मनुष्य रक्त बीज नाम के राक्षस से परेशान होकर महादेव की शरण में पहुँचे तो महादेव ने माता पार्वती को उसका वध करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने
कालरात्रि का रूप लेकर रक्तबीज राक्षस के साथ युद्ध किया। रक्तबीज की खासियत थी कि जब भी उसके शरीर से एक भी बूंद का खून धरती पर गिरता था, उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। किंतु माँ कालरात्रि ने जब उसका वध किया तो उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया। इस तरह माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध कर देवता और मनुष्यों को अभय प्रदान किया। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि की पूजा विधि में माँ के सामने घी का दीपक जलाकर अक्षत, रोली और गुड़हल के फूल उन्हें अर्पित करें। अगर आप अज्ञारी करते हैं तो लौंग, बतासा, गूगल, हवन सामग्री आदि जरूर अर्पित करें। सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद परिवार के साथ माता की जयकारी लगाएं और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही कपूर जलाकर परिवार के साथ देवी की आरती उतारें। शाम को माँ की आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप भी करें। लाल चंदन से मंत्रों का जाप करना उत्तम माना जाता है। ऐसा संभव न होने पर आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। माता का 7वां स्वरूप कालिका अर्थात काले रंग का है और माता के विशाल केश चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। देवी भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाते हैं। कालरात्रि माँ की 4 भुजाओं में खड्ग, कांटा और गले में माला सुशोभित है। उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है और देवी का एक हाथ ऊपर वर मुद्रा में है, वहीं एक हाथ नीचे अभय मुद्रा में है। माँ के 3 नेत्र हैं और सवारी गर्दभ है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने का महत्व होता है। आप उन्हें मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए अब सुनते हैं माता कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग कपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा। कालरात्रि जय जय माँ काली, काल के मुँह से बचाने वाली। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह दे, कालरात्रि माँ तेरी जय जय। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। जय माता काली की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।